Yes. Now, students, today we will study about total internal reflection and rainbow. तो सबसे पहले रेनबो करवा देता हूं मैं आपको। रेनबो आसमान में बनता है, स्काई में अपीयर्स होता है, आफ्टर रेन कह सकते हो आप। क्या होता है उसमें? जो रेन की ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, जब रेन एक तरह से बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो क्या होता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स आसमान में ही लटकी रह जाती है। ठीक है, ना वो नीचे आती है, ना वो क्लड में रहती है, क्लाउड में रहती है, वो बीच में आकर बीच में रह जाती है, इस तरह से ड्रॉपलेट्स। ठीक है, प्रिज्म की फॉर्म में ये ड्रॉपलेट्स को कंसीडर करा गया भाई। इसी तरह से होती है, एक प्रिज्म बन जाएगी, अंदर से भी देखो पानी होता है उसमें, यू नो वेरी वेल। बाहर रेयर हो जाता है, अंदर डेंसर, फिर रेयर, है ना। एक प्रिज्म की तरह ये काम करती है। तो इसी को एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में लेकर आप इसको स्टडी करेंगे। होता प्रिज्म है, प्रिज्म की तरह अपने माइंड में बना लीजिए। प्रिज्म का काम होता है लाइट को डिस्पर्स कर देना, उसके कलर्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, 7 कलर्स। तो इसको आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। इस तरह से ये ड्रॉपलेट को ले लिया, प्रिज्म की तरह रिएक्ट करता है ये, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल की तरह इसको ड्रॉप की फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यू नो वेरी वेल, सन की पोजीशन ले लीजिए। सन से लाइट रे आएंगी इस तरह से, ये इस ड्रॉप के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, कैसे? वो आता है आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे इसका नॉर्मल बना लीजिए। क्या होगा, लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, स्ट्रेट जाने की बजाय वो क्या हो जाएंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट करेंगे। दोबारा से बना रहा हूँ ये लाइन में। थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हेल्प से दिखाना है, दैट्स व्हाई। लाइट इस तरह से आएगी, दिस एंगल इज एंगल आई। यू नो वेरी वेल, ये लाइट स्ट्रेट नहीं चलेगी, कहाँ मुड़ जाएगी, डेंसर की तरफ मुड़ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या हुआ फर्स्ट केस में, ए पॉइंट पर क्या हुआ, एट, यहाँ पे लिख देते हैं, एट पॉइंट ए रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। रिफ्रैक्शन, सबसे पहला क्या होगा प्रोसेस, रिफ्रैक्शन का होगा, जिसमें लाइट बेंट कर जाएगी। इस पॉइंट पर आकर, बी पॉइंट पर आकर, यहां पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इसमें जो लाइट है ट्रांसपेरेंट मीडियम में से वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, बल्कि अंदर ही अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तभी नाम दिया है कि एक ऐसा एंगल होता है, एक ऐसी क्रिटिकल एंगल होता है जिसके बाद लाइट रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाना बंद कर देती है, और वो उसके अंदर ही क्या होना शुरू कर देती है, रिफ्लेक्ट। तो जिस एंगल से ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, यू नो, अब यहाँ पर एक तरह से क्या होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लग जाएगा। जिस एंगल से ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, उसी एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, यानी कि वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस तरह से। ठीक है, ड्रॉप के अंदर पहले आई रेयर टू डेंसर, उसके बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब फिर ये डेंसर मीडियम है, ये बाहर क्या है, रेयर मीडियम। यू नो वेरी वेल, ये रेयर मीडियम है,
और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। फिर दोबारा से बाहर रेयर ही होता है, इस तरफ तो लाइट जाएगी नहीं, वापस देखो जिस साइड से आ रही थी उसी साइड जा रही है यहाँ पर। फिर दोबारा से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, दिस पॉइंट इज सी, ये पॉइंट सी होगा आपका। यहाँ पर फिर दोबारा से आप क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे, ये सर्कल सही नहीं बना हुआ है यहाँ पर। फिर दोबारा से आप यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल कैसे होगा, इस तरह से नॉर्मल, इधर नॉर्मल बनाया n1, इधर नॉर्मल बनाया n2, और ये थर्ड नॉर्मल n3। अब क्या करेगी लाइट, डेंसर टू रेयर जाएगी, डेंसर टू रेयर, ये एंगल देखिए यहाँ पर एंगल आई स्मॉल है, डेंसर टू रेयर जाते हुए लाइट अवे फ्रॉम द, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से। बट इस केस में आपकी जो लाइट है वो जब बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा, डिस्पर्शन। ये कौन सा कलर होगा, वॉयलेट। ये कौन सा कलर होगा सबसे ऊपर, रेड, ठीक है। और बीच में आपको पता है विबग्योर बन जाएगा यहाँ पर, और ग्रीन कलर भी आएगा कहीं पर बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इस चीज को, ये आपका विबग्योर बन जाएगा। वी सबसे नीचे, फिर आई, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर, इस तरह से। और यहाँ से आप इस चीज को देख सकते हो। क्या क्या सीखा आपने इसमें, सबसे पहली बात, 3 प्रोसेस होंगी, ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन, सेकंड एट बी, बी पर क्या होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और क्या देखा आपने, सन किस साइड है, लेफ्ट साइड पर, ऑब्जर्वर भी कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पर, यानी कि फोर्थ, इसी के अंदर लिखो, बोथ सन एंड ऑब्जर्वर एट सेम साइड। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार उसमें कंपटीशन में, कि जो रेनबो होता है वो किस साइड दिखता है, सन से अपोजिट साइड, सन वाली साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट नोट करिए इसमें, ये 3 तो प्रोसेस हो गई, फोर्थ आपने ये पढ़ लिया। फिफ्थ में आप लिखेंगे सबसे ऊपर, रेनबो में सबसे ऊपर कलर कौन सा होता है, अपर कलर क्या होगा रेनबो का, रेड, और लोअर वॉयलेट। कई बार ये भी चीज में गलती कर देते हैं वो डायग्राम में, सबसे ऊपर रेड दिखाना है और उसके नीचे वॉयलेट, इस चीज का भी ध्यान रखना। कलर को लेकर, प्रिज्म में भी कलर को लेकर काफी बच्चे गलती करते हैं। तो रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, देखिए ये लाइट दिख रही है, सबसे कम अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो सारी होंगी, लेकिन सबसे कम कौन सी होगी, रेड, सबसे ज्यादा कौन सी होगी, वॉयलेट। ये स्कैटरिंग का भी क्या है, रीजन है कि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और स्काई ब्लू दिखता है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें, चलो नेक्स्ट करते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बुक में कई बार TIR भी लिखा होता है,
बीच में भी कहीं आ जाता है लिखा हुआ। तो इसके लिए भी एक डायग्राम डिजाइन करेंगे सबसे पहले, इस तरह से डायग्राम बनाइए। ये वाटर से कोई रिवर वगैरह वगैरह का सीन ले लीजिए। ठीक है, पानी है, ये सरफेस हो गया। यू नो वेरी वेल, ये ऊपर जो है ये रेयर मीडियम होगा, और ये कौन सा होगा, डेंसर। इस पॉइंट को ओ नाम दे दीजिए। यहां पर अब समझना, TIR प्रोसेस करनी है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर डेंसर मीडियम में नीचे। तो लाइट आएगी इसकी तरफ से, लाइट चलेगी कैसे, इस तरह से, क्योंकि ये डेंसर टू रेयर क्या है, नॉर्मल। एक चीज ध्यान रखना, मान लो ये ग्लास स्लैब है, अगर ओब्लिक वाली लाइट आती है तो रेयर टू डेंसर जाते हुए वो मुड़ जाती है, डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर कोई लाइट नॉर्मल के ऊपर से ही आए, किसके ऊपर से आए, नॉर्मल के ऊपर से, तो स्टेट चली जाती है। कैसी चली जाती है, स्टेट विदाउट डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इस पॉइंट पर, इसी के ऊपर होगा, लाइट इसी के ऊपर ट्रेस हो रही है, चल रही है, तो ये लाइट इस तरह से चलेगी, और यहाँ से उसको इजिली देखा भी जा सकता है। यानी कोई पानी की चीज अंदर चीज है तो आप ऊपर से उसको देखोगे बिल्कुल, तो आपको वो स्टेट इस तरह से दिख जाती है। लेकिन अगर आपने उसको साइड से देखने की कोशिश करी, तो सपोज पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, पॉइंट ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर क्या करेंगे आप, नॉर्मल ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए, नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्या होगा, लाइट आएगी यहां से ए पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, जहां से लाइट चलती है वो एंगल आई, इंसिडेंट रे, एंगल आई। डेंसर टू रेयर जाएगी लाइट तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस वन इज एंगल आर। इसको I1 नाम दे दीजिए, इसको R1। पॉइंट ए के ऊपर हो रही है। इसी तरह से अगर मैंने थोड़ा और वाइड कर लिया अपने आप को, मैं इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, तो क्या होगा, लाइट चलेगी यहां से बी के पास, फिर दोबारा से नॉर्मल, नॉर्मल N2, ठीक है। पॉइंट कौन सा ले लिया, ये बी पॉइंट, थोड़ा वाइड कर लिया अपने आप को। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल I2। क्या देख रहे हो आप, एंगल I1 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहे हो आप, उसको बढ़ाते जा रहे हो। एंगल I1 छोटा होगा और एंगल I2 बड़ा। इसी तरह से लाइट फिर दोबारा से डेंसर टू क्या गई है, रेयर, और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, पहले इतनी थी अब और ज्यादा। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल R2। तो क्या देख रहे हो, एंगल R1 भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। किसी और कलर से करते हैं इसको, ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन फिर लीजिए, पॉइंट सी। पॉइंट सी पर क्या होगा,
मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट सी को, लाइट आएगी यहाँ पर नॉर्मल N3 पॉइंट सी, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये सरफेस के ऊपर ही आ जाएगी। क्या हो जाएगी? सरफेस के ऊपर। और यहाँ पर देखिए एंगल R3 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और बट एंगल I3 अभी 90 डिग्री नहीं होगा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, देखो यहाँ पर A पॉइंट पर B पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? लाइट का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हो रही थी लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही थी। I1 I2 बढ़ता जा रहा था, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हुआ? बढ़ता गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ना तो लाइट रिफ्रैक्ट हुई और ना ही लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ना तो उसी मीडियम में गई ना बाहर वाले मीडियम। इस पॉइंट को, सी पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। और इसी पॉइंट पर जो ये एंगल I3 है, इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। एंगल I3 कह लो इसको, या फिर एंगल IC नाम दे दो इसको, क्योंकि स्पेशल है ना, I1 I2 I3, ये तो हम तब तक ले रहे थे जब तक हमें ये नहीं मिल रहा था। तो इसको आप स्पेशल नाम दे दीजिए IC, ठीक है। एंड दिस IC इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या? इसके बाद ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट क्या? सी पॉइंट के बाद जितने मर्जी पॉइंट आप यहां पर ले लीजिए, आप सारी की सारी लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडिया। मान लो ये डी पॉइंट ले लिया यहाँ पर, तो लाइट क्या होगी? जाएगी और अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये IC, इफ, क्या समझे यहां से? इफ, पहले तो क्रिटिकल एंगल के बारे में लिखते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, it is the angle, yeah, critical angle is the angle, critical angle is the angle at which angle of reflection, angle of reflection ही बोल दिया गया है, is 90 degree. Sorry, critical angle is the angle of incidence, is the critical angle is the incident angle. कौन सा एंगल होता है ये? इंसिडेंट एंगल। यानी कि आई को, एंगल आई को ही बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। लेकिन कौन से आई को? I1 को, I2 को, I3 को? सिर्फ एक स्पेशल होगा, कौन सा होगा वो? एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। देखो सिर्फ 90 डिग्री किस केस में? सी पॉइंट पर, जब एंगल IC की वैल्यू कोई भी हो सकती है, मान लो यहाँ पे 30 थी, 35 हो गई, 40 डिग्री होगी, तो 40 डिग्री, मान लो IC की वैल्यू 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री के बाद अगर आपने इसको, ऑब्जेक्ट को 41 डिग्री से देखा, तो वो यहां से नहीं दिखेगा आपको, ये सरफेस उसको चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, शाइनिंग करता हुआ दिखाई देगा। शाइनिंग करते हुए दिखते हो, कई बार नदी होती है, नदी में आप ऊपर से देखते हो तो अंदर दिख जाता है आपको, कोई मछली वछली देखते हो तो। लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो क्या होगा? वो पानी आपको, पानी का सरफेस आपको क्या होगा? चमकता हुआ दिखाई देता है। वो रीजन यही है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। क्रिटिकल एंगल समझ में आया? ठीक है, और क्या कह सकते हो? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल, critical angle is the angle, is the angle of incidence, angle of
incidence above which all the light rays reflects into the same medium। रेनबो में भी यही हुआ था, जो वो पॉइंट बी पॉइंट था उसमें रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया था, यानी कि एक तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 प्रोसेस होती है उसके अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में आपको ये पता लग गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फार्मूला निकाल लेंगे? क्या होता था? म्यू इज इक्वल टू